ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। चेन्नई रूही को मिला अपनों से धोखा और ड्रग्स का असर। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक विशाल मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। विशाल रूही के डिनर लाने के लिए जा ही रहा था कि उसका हाथ पकड़कर कोई खींच लेता है। विशाल, जो अचानक ऐसे खींचे जाने पर हैरान था, वो जब अपने सामने वाले इंसान को देखता है तो उसके होठों और मुस्कान आ जाती है। विशाल सामने वाले शख्स की कमर में हाथ डाल खुद के करीब करते हुए बोला, क्या बात है बेबी, मेरे बिना मन नहीं लग रहा था, या कल रात वाला रोमांस आज भी चाहिए। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शालू थी। शालू मुस्कुराते हुए थोड़ा ऊपर उठकर विशाल के होठों पर अपने होंठ रख उसे चूमने लगती है। विशाल भी अपनी पकड़ शालू की बॉडी पर कसते हुए उसे डीपली चूमने लगता है। वही रूही कब से अकेली बैठी विशाल के इंतजार कर रही थी। रूही का सिर हल्का हल्का घूम रहा था। बहुत देर तक जब विशाल नहीं आया तो रूही से जब और नहीं सहा गया। वो वहां से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। रूही कॉरिडोर की तरफ बढ़ी ही थी कि उसकी नजरें कॉरिडोर के टर्न पॉइंट पर खड़े विशाल और उसकी बाहों में खड़ी लड़की पर गई। विशाल को किसी लड़की के इतने कबीर और उसे चूमता देख उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब आगे रूही अपनी आंखों में आंसू लिए विशाल को ही देखते रही थी। उसकी आंखों से अब कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। रूही के ऊपर अब नशे का असर हो रहा था, जो विशाल ने रूही को उसके जूस में मिला कर दिया था। विशाल शालू को किस कर रहा था कि शालू विशाल से दूर होते हुए उससे बोली, विशाल तुमने रूही को ड्रग्स दिया ना? क्योंकि कुछ ही देर में मिस्टर भट्ट रूही को रूम नंबर 202 में चाहते हैं। विशाल शालू की बात पर शालू के गालों को सहलाते हुए बोला, अब तक तो बेबी पर उस ड्रग्स का असर भी शुरू हो गया होगा। शालू विशाल की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा, अब रूही मिस्टर भट्ट की बाहों में जाएगी और तुम्हारी रूही से शादी के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। एक बार अगर उसने मिस्टर भट्ट के साथ वो सब कर लिया तो हम उसे ब्लैकमेल कर उसे शादी के लिए भी मना ही लेंगे। और एक बार उसकी प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ गई, उसके बाद तो मैं उसे बताऊंगी कि शालू क्या चीज है। शालू की बात सुनकर विशाल हंसते हुए शालू के गालों और किस करते हुए बोला, ऑफ कोर्स बेबी। विशाल शालू को अपने रूम में जाने को बोलता है। बेबी तुम्हें रूम में जाओ, मैं रूही बेबी को उसके एक रात के पति के पास पहुंचा कर आता हूँ। इतना बोल विशाल उस तरफ बढ़ गया जिधर से वो आया था। वही रूही तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने उसे बस उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ इतना गंदा खेल खेला, उसे किसी और को बेच दिया, वो भी उसी की बहन के साथ मिलकर। रूही उस तरफ देखती है जगह थोड़ी देर पहले तक शालू और विशाल खड़े थे। रूही कॉरिडोर के दूसरी साइड थी, इसलिए किसी को भी ध्यान उस पर नहीं गया। वही रूही का सिर अब बहुत भारी हो रहा था। उसे समझ आ गया था, उसे ड्रग्स का बहुत हाई डोज दिया गया है और इसे बिना फिजिकल हुए खत्म नहीं कर सकती है, पर वो अपने इज्जत को ऐसे कि किसी को नहीं दे सकती है। इसलिए रूही बिना सोचे समझे लिफ्ट में चली जाती है और 58 फ्लोर के बटन दबा देती है। लिफ्ट सीधा जाकर 58 फ्लोर पर रुकती है। रूही लिफ्ट से बाहर आकर ना इधर देखती है ना उधर, सीधा एक रूम में घुस जाती है। रूही रूम में आते ही दूर को अंदर से लॉक कर लेती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। रूही का सिर बहुत घूम रहा था। रूही बिना कुछ सोचे समझे अपनो गाउन अपनो बॉडी से अलग कर में बाथरूम में चली जाती है। रूही बाथरूम में जाकर सीधा शावर ऑन कर शावर के नीचे खड़ी होकर भीगने लगती है। अगर रूही को कोई इस वक्त देख ले तो पक्का उसकी नीयत फिसल जाए, और शायद फिसल भी रही थी। आहान, जो खुद नशे में चूर बाथटब में बैठा खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, वो जैसे ही बाथरूम को खुलते देखता है उसकी नजर वही टिक जाती है। आहान की आंखें गुस्से से भर गई थी, पर जैसे ही रूही बाथरूम में इंटर करती है, रूही को देख मानो आहान सब कुछ भूल ही गया था। आहान बस एक टक रूही को ही देख रहा था। आहान की नजरें रूही के छोटे से चेहरे पर जमी हुई थी। उसका पूरा चेहरा ड्रग्स की वजह से लाल हो गया था। रूही की नजर अब तक आहान पर नहीं पड़ी थी। दोनों को भीगते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। वही रूही जो अब काफी शांत महसूस कर रही थी। आहान थोड़ी देर तक अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, पर जब नहीं कर पाता तो आहा बाथटब से निकल सीधा रूही के पास शावर के नीचे चला गया। आहान रूही के पास पहुंचकर रूही को उसके कमर से पकड़ अपनी तरफ घुमाता है और बिना देर किए रूही के होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों के होंठ मिलते ही दोनों की बॉडी में जैसे कर्ट दौड़ गया। रूही तो मानो जम ही गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये उसके साथ क्या हो रहा है, और उसने तो रूम को अंदर से लॉक किया था, फिर ये अचानक से कैसे और कहां से आ गया। वही आहान की किस इतनी डीप थी कि मानो वो रूही को ही निगल जाएगा। आहान के हाथ रूही के बैक पर आ जाता है। चटैन हसीन रात। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक रूही की नजर अब तक आहान पर नहीं पड़ी थी। दोनों को भीगते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। वही रूही जो अब काफी शांत महसूस कर रही थी, तो आहान रूही को देखते देखते और गर्म हो गया था। आहान की बॉडी अब रूही को देखकर रिएक्ट करने लगी थी।
आहान थोड़ी देर तक अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, पर जब नहीं कर पाता तो आहा बाथटब से निकल सीधा रूही के पास शावर के नीचे चला गया। आहान रूही के पास पहुंचकर रूही को उसके बालों से पकड़ अपनी तरफ घुमाता है और बिना देर किए रूही के होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों के होंठ मिलते ही दोनों की बॉडी में जैसे कर्ट दौड़ गया। रूही तो मानो जम ही गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये उसके साथ क्या हो रहा है, और उसने तो रूम को अंदर से लॉक किया था, फिर ये अचानक से कैसे और कहां से आ गया। वही आहान की किस इतनी डीप थी कि मानो वो रूही को ही निगल जाएगा। आहान के हाथ रूही के बैक से फिसलते हुए उसके कमर को सहलाते हुए उसके हिप पर जाता रुके थे। आहान के हाथ रूही के हिप धीरे धीरे कस रहे थे, जिससे रूही को दर्द का एहसास होता है, पर आहान तो जैसे उसे कच्चा ही निगल जाने का प्लान बना चुका था। आहान रूही के पूरे मुंह के एक एक कोने को एक्सप्लोर कर रहा था, तो वही अब रूही पर भी मदहोशी छाने लगी थी। अब आगे आहान बिना रुके रूही को किस किए जाता रहा था, साथ ही रूही की कमर को दबा भी रहा था, जिससे रूही का पूरा स्किन लाल हो जाता है। रूही पर भी पूरा नशा चिढ़ गया था। रूही भी इस दर्द में पूरा आहान का साथ दे रही थी। आहान को महसूस होता है कि जिस लड़की को वो किस कर रहा है उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आहान रूही के होठों को छोड़ रूही के गले पर किस करने लगता है। रूही जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, आहान के होठों को अपने गले पर महसूस कर रूही का पूरा बदन सिहर गई थी। रूही आहान के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर खुद को संभाल रही थी। वही आहान तो जैसे उस पर टूट पड़ा था। आहान लगभग 2 घंटों तक रूही के साथ बाथरूम में शावर नीचे रहा। आहान जब रूही को अपनी बाहों में उठाकर बाहर रूम में लेकर आया तो रूही की अपर बॉडी पूरे आहान के काटने के निशान से भरा हुआ था। आहान और रूही दोनों ही इस वक्त बना कपड़ों के थे। आहान तो पहले से ही कपड़े निकाल बाथटब में बैठा था। आहान रूही को रूम में लाकर सीधा बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। रूही नशे की वजह से बिल्कुल भी आहान को नहीं रोक रही थी। वही आहान रूही को बेड पर लेटाते ही रूही के कमर पर अपने हाथ रख देता है। रूही बस आहान की छुअन को महसूस कर सिसक रही थी, जिससे रूही के मुंह से सब दर्द भरी आहें निकलने लगी थी। रूही आहान के बैक से अपने हाथ हटाकर आहान के हाथों को पकड़ उसे रोकते हुए बोली, आह, दर्द हो रहा है। रूही की स्वीट सी आवाज जैसे ही आहान के कानों में पड़ती है, आहान रूही को बाइट कर लेता है। आह, रूही की चीख निकल जाती है। आहान अपन सिर उठाकर रूही को देखती है, जिसका छोटा सा चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। रूही की आंखों में आंसू चमक रही थी, जो आहान के वजह से था। आहान रूही की खूबसूरत आंखों में देखते हुए रूही के माथे पर किस करता है। रूही की आंखें इस एहसास में खुद ब खुद बंद हो जाती है। उसके आंखों में ठहरे आंसू उनके आंखों के कोनों से बह निकलते हैं। आहान रूही की आंसुओं को साफ करता है और उनके गालों पर किस करते हुए नीचे आ जाता है। रूही के पैरों को सेपरेट कर एक नजर आहान रूही को देखता है। उसके बाद रूही को किस करता है। रूही को इस वक्त ऐसा लगभग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी पर चींटियां रेंग रही हैं। रूही आहान को दूर करने के लिए अपनी बॉडी को हिलाने लगती है। रूही अपने होठों को अपने ही दांतों तले दबाते हुए अपने ही हाथों से अपनी बॉडी को खरोंच रही थी। आहान रूही को देख अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए रूही की कमर पकड़ दोबारा उसके कमर पर किस करने लगता है। उसे आहान के स्पर्श से कट सा लग रहा था, पर आहान ने रूही को ऐसे जकड़ रखा था जैसे रूही कहीं भाग रही हो। हाँ, वो अलग बात है कि अगर रूही होश में रहती तो जरूर भाग जाती। रूही तड़पते हुए अपनी मुट्ठी में बेड की चादर भरे सिसक रही थी, पर इस बार आहान अपने दांत भी गड़ा रहा था, जिससे रूही बुरी तरीके से तड़प रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया था। रूही की सिसकियां पूरे कमरे की शांति को भंग कर रही थी और आहान के अंदर के जानवर को जगा रही थी। आहान अब वाइल्ड होने लगा था। आहान बिना किसी वार्निंग के रूही में समा जाता है। आहान के इस एक्शन से मानो रूही की आंखें ही बाहर आने को थी। रूही आहान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उसे इस वक्त शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। आहान जब रूही को इतना तड़पता देखता है, तो उसे समझते देर नहीं लगती कि रूही का पहली बार है। फिर वो रूही के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। थोड़ी देर में रूही का रोना कम हो जाता है। आहान जब महसूस करता है तो धीरे धीरे वो रूही की बॉडी में मूव करने लगता है। रूही कसकर आहान से लिपट जाती है। रूही के नाखून आहान के बैक पर, गले पर और सीने पर अपने निशान छोड़ रहे थे। वही आहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे रोक रूही की सिसकियां पागल कर रही थी। हर बढ़ते वक्त के साथ आहान वाइल्ड होता जा रहा था और रूही का आहान को और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, पर आहान था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आहान रात भर रूही को जी भर प्यार करने के बाद सुबह के 5 बजे रुकता है और रूही के बगल में लेटकर रूही को अपनी बाहों में भर लेता है। 11 आहान का सुकून रूही। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक आहान के इस सेक्शन से मानो रूही की आंखें ही बाहर आने को थी। रूही आहान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उसे इस समय बहुत दर्द हो रहा था। आहान जब रूही को इतना तड़पता देखता है,
तो उसे समझते देर नहीं लगती कि रूही का पहली बार है। आहान खुद को रूही के अंदर डाले रुककर रूही के सीने को सहलाते हुए रूही के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। थोड़ी देर में रूही का रोना कम हो जाता है। आहान जब महसूस करता है तो धीरे धीरे वो रूही की बॉडी में मूव करने लगता है। रूही कसकर आहान से लिपट जाती है। उसे अब भी बहुत दर्द हो रहा था। रूही के नाखून आहान के बैक पर, गले पर और सीने पर अपने निशान छोड़ रहे थे। वही आहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे रोक रूही की सिसकियां पागल कर रही थी। हर बढ़ते वक्त के साथ आहान वाइल्ड होता जा रहा था और रूही का आहान को और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, पर आहान था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आहान रात भर रूही को जी भर प्यार करने के बाद सुबह के 5 बजे रुकता है और रूही के बगल में लेटकर रूही को अपनी बाहों में भर लेता है। अब आगे रूही आहान के लव के बाद इतना थक गई थी कि उसमें एक उंगली तक हिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। रूही भी बिल्ली के बच्चे की तरह आहान के सीने में चुपकर सो गई। सुबह का वक्त रात भर शालू और विशाल रूही को ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रूही अचानक गायब कहाँ से हो गई। शालू इस समय पूरा चिढ़ चुकी थी। एक तो विशाल ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। पूरी रात वो दोनों बस रूही को ही ढूंढते रहे, पर रात से सुबह हो गई। रूही उन्हें कहीं नहीं मिली। विशाल और शालू दोनों का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने मिस्टर भट्ट से रूही की कीमत भी ले ली थी, पर वो लोग रूही को मिस्टर भट्ट के पास ले जाते उससे पहले ही रूही गायब हो गई। विशाल और शालू दोनों अपना अपना सिर पकड़े एक रूम में बैठे थे। शालू विशाल की तरफ देखती हुई बोली, विशाल तुम्हें क्या लगता है रूही कहाँ गई होगी? कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। विशाल शालू की बात सुनकर चिढ़ते हुए शालू की तरफ देखता है। उसके बाद गुस्से से उस पर भड़कते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर उसे कुछ पता चलता तो क्या वो ऐसे चुपचाप चली जाती? प्यार करती है वो मुझसे, और अगर तुमने यूं समय मुझे रोका ना होता तो रूही कहीं जाती ही नहीं। विशाल शालू को बोलते हुए उस पल को याद करता है जिस पल शालू ने उसे कॉरिडोर में खींच लिया था और उसे किस कर रही थी। उसी पल के बाद से रूही कहीं गायब हुई है और अब मिल नहीं रही है। विशाल सोफे से उठ शालू के पास जाता है और बिना कुछ बोले शालू की बॉडी से उनके कपड़े रिमूव करने लगता है। विशाल को अपने कपड़े खोलता देख शालू हैरानी से विशाल की तरफ देखते हुए बोली, विशाल ये तुम क्या कर रहे हो? हमें रूही को ढूंढना है। पर विशाल तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। विशाल अब तक शालू के कपड़े निकाल चुका था। शालू इस समय सिर्फ अपने अंडरगारमेंट में थी। शालू विशाल को दोबारा रोकते हुए बोली, विशाल क्या कह रहे हो तुम? मुझे अभी ये सब नहीं करना। मैं पहले से ही उस रूही को ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। अब ये सब। शालू आगे कुछ बोलती उससे पहले ही विशाल शालू के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। शालू जितना विशाल को खुद से दूर करने की कोशिश करती, विशाल उतना ही अग्रेसिव हो जाता। थोड़ी देर बाद दोनों के कपड़े फर्श पर थे और शालू की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। वही विशाल शालू की दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर दबाकर दूसरे हाथ से उसके सीने को अपने हाथों में भर उसे जोर जोर से प्रेस करते हुए खुद को शालू के अंदर मूव कर रहा था। शालू बस दर्द सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आहान का रूम आहान और रूही दोनों अब तक सो रहे थे। दोनों की बॉडी पर सिर्फ एक सिल्क की चादर थी। आहान अपने पेट के बल सोया हुआ था। आहान की पूरी बैक नजर आ रही थी, साथ ही उसके बैक पर बने नाखूनों के निशान। उसका एक हाथ रूही की कमर पर था, वही उसका चेहरा रूही के गले में छिपा हुआ था। आहान की नींद अब खुलने लगा था। आहान अपनी आंखें खोल जैसे कि अपने चेहरे पर कुछ सॉफ्ट का महसूस करता है। आहान की आंखें सर्द हो जाती है। आहान जल्दी से अपना चेहरा रूही के गले से बाहर निकाल अपनी सर्द निगाहों से रूही की तरफ देखता है, पर रूही के चेहरे को देखते ही उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। रूही का छोटा सा चेहरा, उसके फूले हुए गला, गालों पर दांतों के निशान, बंद आंखें, लंबी लंबी पलकें, छोटे से पिंक लिप्स, छोटी सी खड़ी नाक। रूही इस समय बिल्कुल आहान की परी की लग रही थी। परी के चेहरे के फीचर बिल्कुल रूही की तरह थी, बस रूही की आंखें हरी और परी की आंखें भूरी थी। आहान जिसका हाथ रूही की कमर पर था, उसे अपनी हाथों में सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रही थी। आहान अपने हाथों को उस सॉफ्ट चीज पर फेरने लगता है। आहान के ऐसा करने से रूही कसमसाने लगती है। आहान अपने हाथ रोक देता। रूही आहान के सीने में घुसकर वापस से सो गई। उसकी गर्म सांसें आहान के सीने को छू रही थी। आहान रूही को अपने सीने में घुसकर सोता देख उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की काम करती है। आहान रूही के छोटे से चेहरे को देख रहा था। रूही के फूले गालों की वजह से उनके नाक और होठ आहान के सीने में छिप गया था। आहान को बस रूही के गाल ही दिख रहे थे। आहा अपने हाथों को रूही की कमर से हटा, ब्लैंकेट से बाहर निकल रूही के गालों को धीरे से टच करता है। आहान जैसे ही रूही की गालों को टच करता है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े होने के बाद भी उसकी स्किन किसी बेबी की तरह सॉफ्ट और स्मूथ थी। आहान अपने अंगूठे से रूही के गालों को सहलाने लगता है, पर उनके ऐसा करने से रूही को डिस्टर्ब हो रहा था। रूही आहान के हाथों को पकड़ उसे अपने सीने से लगा अपने एक हाथ को आहान की कमर पर लपेटकर दोबारा सो गई, पर इस बार आहान की हालत खराब हो गई। ब्लैंकेट के अंदर दोनों की बॉडी बिना कपड़ों के थी
और रूही के अहान से लिपटने से रूही की पूरी बॉडी अहान अपनी बॉडी पर महसूस कर सकता था। तो वही उसका हाथ भी रूही के सॉफ्ट चेस्ट से लगी थी, जिससे अब अहान की बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर चुकी थी। अहान रूही को खुद से दूर करने कर खुद बेड से खड़े होकर एक बार रूही को देखता है। अहान के उठाने की वजह से रूही की अपर बॉडी से ब्लैंकेट हट गया था, जिससे रूही की क्लीवेज दिखने लगी थी। रूही की क्लीवेज पर अहान के दांतों के बहुत से निशान थे। अहान रूही को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बहक कैसे गया कि एक लड़की के इतने करीब हो गया। ऐसा नहीं था, अहान को कभी किसी ने पाने की कोशिश नहीं की थी, और पिछली रात भी उसे ड्रग्स दिया गया था ताकि उसके साथ सो सके। पर अहान को जैसे ही अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस होता है, अहान तुरंत पार्टी हॉल से निकल जाता है। पर अहान को क्या पता था, वो वहां से बचकर निकालेगा और रूम में आकर फंस जाएगा। आज तक जितनी भी लड़कियों ने अहान को ड्रग्स देकर उसके साथ रात गुजरने की कोशिश की थी, वो दोबारा किसी को नहीं दिखी थी। पर रूही में कुछ अलग था। रूही को देखकर ही अहान अपन कंट्रोल खो बैठा था। अहान को आज जितना सुकून मिला था, शायद उसने इस सुकून को 12 साल पहले ही खो दिया था, सिर्फ अपने डैड की वजह से। पर आज उसे रूही को अपनी बाहों में ऐसा लगा मानो सारी दुनिया की सुकून उसकी बाहों में हो। पर हमरा अहान ठहरा डेविल वो ये मान ले हो ही नहीं सकता। अहान रूही को ब्लैंकेट से कवर कर बाथरूम चला जाता है। रूही अब भी सो रही थी। आखिर सोए भी क्यों ना, उस डेविल ने उसे पूरी रात टॉर्चर जो किया था। अहान ने छोटी सी रूही की पूरी एनर्जी निचोड़ ली थी और खुद एनर्जेटिक हुए घूम रहा था। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।